लो 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 लो, उठो उठो, आपकी क्लास है, यूनिवर्सिटी क्लास, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो भी स्कूल वो क्लास, उठो। लो लो, आज वो दिन है, आपके सरफला की क्लास है, उठो। सरफला हाँ, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आपको तो पता है नोटिफिकेशन ही वो क्लास के ही दौरान बताता है कि वो आ रहा है कि नहीं, बस जाओ, कम से कम जाओ, उठो जल्दी। यूनिवर्सिटी इन रमजान, नो वे। अस्सलाम वालेकुम, बखैर आली तासटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ट्यूटोरियल। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मैं किस कैफियत से गुजर रही दिल हूँ। को मजबूत करके बहुत जद्दोजहद करके तैयार तो हो गई हूँ। अब देखते हैं दिन कैसे गुजरता है। यार ये क्या तरीका है यार, रमजान में कौन यूनिवर्सिटी खोलता है? सियासत में आने दो, फिर देखो ये नोटिफिकेशन जारी करो। इतने सालों से कोई नहीं करा सका और तुम करा लोगे, अच्छी लालच दे रहे हो। सही बात है। मुझे क्यों उठा देती है? घर भाई नहीं था, उसको बोलती यूनिवर्सिटी ले जाए। वक्त की तो नींद हराम है, मेरी भी नींद हराम नहीं है। तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है? मेरी किधर है? आप सिर्फ मुझे से ड्रॉप करने जा रहे हैं। हाँ, तो और क्या करूं? देखिए आप कितने अच्छे हैं, है ना? इधर नींद में मुझे। हर शादीशुदा जोड़ी की तरह ये सफर भी बहुत ही बम्पी था। तो जैसे तैसे करके सफर गुजर ही गया। अपने भाई की यूनिवर्सिटी ना लेके जाने के ताने सुन सुन के मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही गई। थैंक यू हस्बैंड। यूनिवर्सिटी पहुंच आई हूँ, बैठी हुई हूँ, अभी तक क्लास ही नहीं स्टार्ट हुई। देखते हैं क्लास है भी कि नहीं। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो कल मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमारी क्लास थी जो कि मुझसे रह गई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज तो होगी ये क्लास, और मैं आ गई, अभी तक क्लास स्टार्ट ही नहीं। क्लास शुरू होनी थी 10 बजे, लेकिन यहाँ पे तो इंतज़ार करते करते 19 मिनट ऐसे ही गुजर गए। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, इतना तैयार होके आए हैं तो खैर है, थोड़ा 10-15 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा इंतज़ार से अच्छा है कि डायरेक्ट टीचर के ऑफिस ही चली जाऊँ। मैं यूनिवर्सिटी में टहल ही रही थी कि इतने में मुझे मेरे टीचर का मैसेज आया कि तुम जाके टीचर से कंफर्म कर लो कि आज क्लास है कि नहीं। जब मैं भाग के सर के ऑफिस की तरफ गई कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, मैंने देखा बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। तब मुझे घबराहट होने लगी। 1 hour later. So this is the reason I really don't like coming to university in Ramzan, क्योंकि क्लास का पता नहीं चलता। And I come from बहरिया टाउन, 1.5 hour लगता है इस्लामाबाद पहुंचने में, और जब पहुंच जाओ तो क्लास होती नहीं है। अब क्या किया जा सकता है। हाँ, तो आज क्लास नहीं थी, क्लास ऑनलाइन थी, ऑन कैंपस नहीं थी। मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि आई एम रियली बैड एट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन कह दो, बहुत ही बुरी हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्लास ऑनलाइन है। तो बस ख्वार होके अभी वापस घर जा रहे हैं। रोज़े की हालत, ये हालात होते हैं। हम तो डूबे सनम, साथ तुम्हें मिले। तो इसलिए कहती हूँ कि टीचर्स को थोड़ा रहम खा लेना चाहिए और हमारी रमज़ान में क्लासेस ऑनलाइन रख देनी चाहिए। तो आप मुझे कुछ कह रहे थे वैसे ऑफ कैमरा, क्या कह रहे थे? हम ये कह रहा था कि बीवी जो है ना, अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ना कि ये मेरी, बल्कि जितनी भी लड़कियां जो शादीशुदा हो चुकी हैं या निकाहशुदा है, जो जिनके हस्बैंड्स हैं, काइंडली जो है बीवी की बात मना करें। तो ये तो मैं देखे बीवी की बात नहीं मानता, औखार तो जो बीवी की बात मानता है वो फ़ायदे में होता है। और इसका लेकर जाना लाना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इंशाल्लाह आगे भी हम इसे पूरा करेंगे। थैंक यू। हम वापस चले अपने घर की तरफ, जो कि 1-2 घंटे दूर है। वो गर्मी का मौसम, वो तपती धूप और वो आराम की नींद नसीब में ही नहीं है। 4 hours later. हम सुबह 9 बजे घर से निकले, 8:30-9 बजे, और अभी टाइम है 1:16। अभी तक घर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं सुबह किस हालत में निकला था और अब मेरी हालत में क्या हो गई। अब मेरी हालत में देख, मेरी बात बहुत मुश्किल है भाई। थक गए यार। तुम क्या रोते भी तो गाड़ी का काम भी रहता है।
यार बासित प्लीज। बस क्या करें वो लेडी आदत से है मजबूर। रोजा लगा? नहीं अभी तक नहीं लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन जनाब को ड्राइव करते करते नींद आ गई। और वासित रमजान में क्या पैगाम देना चाहोगे लोगों को? रमजान आया रोजे रखो जी। आगे नहीं होता बताओ। नेकी से अब फिर नेकी से अब खोजे करो जी। नहीं झोली भरो जी। रोजे भरो जी। रमजान आया और ना था बहाना जो हो गया मुझसे। ये क्या कह रहे? तौबा करो। बिल्कुल गलत गा रहे हो। मजाक मस्ती बहुत हो गई है, अब आप हमें बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इबादत का महीना, शैतान बंद है, जितना नेकी अमल कर सकते हो कर लो, यही मौका है। बख्शिश का महीना, बख्शिश का। रमज़ान से पहले मैंने शुरू करी थी रेगुलर पक्की नमाज, सही किस्म की तिलावत भी, ताकि मैं रमज़ान के लिए ओके रहूँ। हाँ, रेडी यही मंथ होता है जिसमें आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो, अपने आप को अल्लाह ताला से ज्यादा। नमाज आप पढ़ेंगे आपका टाइम पंक्चुअल हो जाएंगे, आप एक टाइम रूटीन में आ जाएंगे। इसी महीने में जितना आप अल्लाह ताला से अपने आप को नजदीक कर सकते हैं कर लो। क्या पता कब कितनी जिंदगी लिखी है। मेरे दोस्त अभी ये कल फौत हो गया बेचारा, यंग लड़का, ही वाज बैरिस्टर। तो किसी का जिंदगी मौत का पता नहीं चलता। क्योंकि एक दिन पहले लैब में भी पता मैं बात कर रहा था उससे। हाँ। मैं क्या सर आई ना बस इस्लामाबाद आई। ये हालत देखिए, ये हालत देखिए। बेचारा पे ट्रैफिक वाले को भी देखो रोज यूं करो बेचारा। ट्रैफिक बोर्ड। यार ये रास्ता बहुत बुरा लगता है मुझे, मतलब इतनी रश, इतनी खप। तो फाइनली मैं 2 बजे घर पहुंच गई हूँ और अभी हमने पढ़नी है नमाज, फिर करनी है थोड़ी तिलावत, फिर उसके बाद सो जाना है ज़रा सा, फिर उठ के इफ्तारी थोड़ी बहुत तैयार करेंगे, तो वो भी दिखा दूँगी आप सबको। एक बात बताऊँ आप सबको, जितना सुकून जानेमाज़ पे बैठ के मिलता है ना, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। ये सबसे बेहतरीन वक्त है अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करने का, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वो इंसानों की तरह हमें जज नहीं करते हमारे पास्ट पे, हमारी गलतियों पे। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। A few moments later. अस्सलाम मोरे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे साथ जो आज यूनिवर्सिटी में हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बुलाया होता तुमने कि मैं तो जरा थोड़ा जवाब तो देती ना। आप बस ये बताओ, अभी आप मेरा मूड फ्रेश करने के लिए लाई हो मुझे। हाँ, ताकि तुम कुछ फ्रूट्स देकर खुश हो जाओ। तो ये देखें ताज़े ताज़े फल और सब्जियां, जहाँ से हम बैंगन लेने आए थे, वो भी पापा की फरमाइश पे, क्योंकि उनने खाने थे बैंगन के पकौड़े। क्या लेने आई हो? रोजे की हालत में इंसान को हर एक चीज़ अच्छी लगती है, हर एक चीज़ खाने का दिल करता है। तो आप इस्लामाबाद कब आई? मैं बस आ गई, पहुंच आई गलती से। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तो क्या हालात है यहाँ के? बहुत महंगाई है ये हालत। पहाड़ में नहीं है? नहीं, इससे कम। इससे कम। आप टेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से टेलर भी खरीद। नहीं, हर एक चीज, टेलर भी पागल है यहाँ पर, हर कोई पागल है, या शायद या हम पागल हैं। अम्मा क्या बन रहा है इफ्तारी में? ब्रेड रोल्स, सैंडविच। आप हर दिन कहती है मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, फिर आप कुछ बना देती हो। तो तुम लोग कहोगे ना कि हमारे लिए कुछ हम बना। डाइट पे हैं मोरे। पता है मुझे डाइट का, तो फिर शायद आप ही मैं किस तो नहीं लिए हूँ बनाए? ना। तो मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया है। मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया आज। तो मेरा काम था आज का कि मैं शरबत बना दूँ, जो कि मेरा फेमस गुड़ का शरबत है, और लस्सी बना दूँ मीठी। अब इसकी रेसिपी मुझसे जो पूछेगा कमेंट सेक्शन में, अगर मुझे 10-15 लोगों ने पूछा इसकी रेसिपी, तब मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी शूट करूँगी। और ये बहुत हेल्दी है और बहुत मज़े का भी है ये। और ये है मीठी लस्सी। मामा, अजान में कितना टाइम है? 6:20।
कैसे गुजर रहे रोज़ अच्छा मामा मुझसे तो खुद पूछोगी तुम कि कैसे गुजर रहे हैं। आप जो करोगी तो फिर तो अच्छे ही गुजरेगा, बहुत जबरदस्त। क्या चल करती हो क्यों फिर क्या करें, यही तो रमजान के मजे हैं। ये मैंने पास्ता बनाया घर वालों के लिए लेकिन मैं नहीं खाऊंगी आई एम ऑन डाइट ये मैंने पकौड़े बनाए, ये मैंने रोल्स खाए हैं, मैं सब खाऊंगी। कहते हैं ना इफ्तार से पहले जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल करता है। तो एक अच्छे मुसलमान की तरह मेरे अब्बू दुआ मांगने लगे और मैं सिर्फ खाने को ताड़ती रही। अगर आप लोग रो रहे हैं ना हमारी इफ्तारी देख के तो फिक्र ना करें, मैं भी आप सबके साथ रो रही हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मैं ये सब चीज़ें नहीं खा सकती। मेरी इफ्तारी है अल्लाह। कैसा है पास्ता? तो ये था आज का थका हुआ दिन और थका हुआ व्लॉग। लस्सी के बाद तो कुछ और ही ज़्यादा थकावट हो गई है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अन करीब एक हैप्पी एंड हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा अमान, अल्लाह हाफिज़।